उसको ढाया था और जो मलबा था वो 3 मीटर से बाहर नहीं गया था। तो उम्मीद वही है कि मलबा भी 3 मीटर के रेडियस में ही रहे। उसके लिए लगभग 20 फीट का गड्ढा किया गया है ताकि जो लगभग 30,000 मलबा है एक टन वो नीचे उसी गड्ढे में आ जाए और 50,000 टन मलबा उसके ऊपर आ जाए। तो तैयारियां पूरी हैं। एक सेकंड करके हम लोग 2:30 बजे की तरफ बढ़ रहे हैं और 2:30 बजते ही वो दबा दिया जाएगा और हूटर बजा दिया गया है। इस वक्त चार्ज किया जा रहा है जो डायनेमो है डिवाइस, उसको हाथ से चेतन दत्ता चार्ज कर रहे हैं शारिक, और आप धीरे धीरे 2:30 बजते ही वो बटन दबाया जाएगा। सब स्टैंड बाय पर हैं, सबकी सांसें ऊपर नीचे हैं, खासकर अधिकारियों की जो इस वक्त उस एक वैन में है 450 मीटर दूर जहां पर मुकेश हमारे सहयोगी हैं। वहां पर 7 सीसीटीवी कैमरेज के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन जो है वो जेट और एडिफाइस कंपनी के अलाउ किए गए हैं। ड्रोन फुटेज ले रहे हैं और आपको हूटर सुनाई दे रहा होगा। एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे रखी गई हैं। अगर कोई भी अनहोनी होती है, कोई हताहत होता है तो ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा। जेपी हॉस्पिटल, फिलिक्स हॉस्पिटल जो कि सबसे नजदीक हैं, उनको वहां ले जाया जाएगा। और ये हूटर बज गया है और अब किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड ये बिल्डिंग जमींदोज होगी। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त यहां पर सब स्टैंड बाय पर हैं, डायनेमो चार्ज कर लिया गया और किसी भी वक्त जो ब्लास्टर चेतन दत्ता हैं वो बटन दबाकर ये ब्लास्ट करेंगे। उनके साथ में एडिफाइस के 2 प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता और उनके जो भाई हैं वो भी मौजूद रहेंगे। उत्कर्ष मेहता दोनों ही भाई हैं और दोनों ही इस प्रोजेक्ट मैनेजर हैं साथ में। उसके अलावा जो जेट कंपनी के जो और उनके सबऑर्डिनेट, और ये देखिए हो गया मलबा, ये जो भ्रष्टाचार का टावर है वो जमींदोज हो गया है। और धूल का गुबार देखिए 2:30 बजते ही इसको ढाया गया है। धूल का गुबार है और आप देखिए किस तरीके से जो एक पूरा गुबार है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हवा बिल्कुल नहीं आते हुए नजर आ रहा ने ब्लास्ट किया है। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है वो नजर नहीं आ रहा है धूल के गुबार में। और जो धूल का वो नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है, वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। एटीएस विलेज बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सुपरटेक एमरल्ड नजर नहीं आ रहा है। और क्या मलबा अगल बगल एमरल्ड में या फिर एटीएस विलेज में गया है, ये विस्फोट जब ये धूल कम होगी तब पता चलेगा। और जो नोएडा अथॉरिटी और एडिफाइस का कहना है कि ये जो धूल है वो लगभग 15 से 20 मिनट में सेटल होगी। और इस वक्त बताएं तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। आसमान में बादल है लेकिन हवा नहीं चल रही। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है पंछी इधर उधर भागने लग गए हैं। समझ सकते हैं 3700 किलो का ये जो है विस्फोट था। और हमें अभी सुपरटेक एमरल्ड का 2 टावर नजर आ रहे हैं कपड़े में। अभी तक तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। और धूल का गुबार अब एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ता हुआ और बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं गया है रही है। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है वैसे जो स्मॉग गन्स लगाए हैं नोएडा अथॉरिटी ने उनको चालू कर दिया गया है कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी, ताकि प्रदूषण ज्यादा देर ना रहे, उसको बैठाने की कोशिश है। लेकिन इस धूल के गुबार का बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, इसकी सफाई की जाएगी। अभी आपको ये एटीएस विलेज आपको नजर आ रहा होगा, यहां से ग्रीन कलर का उसका जो पीक है वो नजर आ रहा होगा। और अभी जो धूल है वो सुपरटेक एमरल्ड टावर है, जो सोसाइटी है जिसने मुकदमा लड़ा था इस बिल्डिंग को जमींदोज करने का, वो नजर आ रही होगी। उसमें पूरा तरीके से धूल में है पूरा जी। जो डस्ट है वो एक्सप्रेस देख सकते हैं इस वक्त वो इसीलिए एक्सप्रेसवे को विलेज है दिया गया ताकि विजिबिलिटी 0 हो जाएगी। जब डेमोलिशन किया जाएगा तो विजिबिलिटी 0 हो जाएगी, इसीलिए एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। 2:45 तक एक्सप्रेसवे बंद हो जाएगा। 3 मिनट हो चुके हैं डेमोलिशन किया। तो धीरे धीरे अब देखिए धूल सेटल हो रही है। बिल्कुल विलेज और बगल में सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी हमें नजर आ रही है। ये नॉन जियो सौरभ एक बार बता दें, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने व्यूअर्स को बता दें कि जिसका इंतजार था वो ट्विन टावर ध्वस्त हो चुके हैं इस वक्त। और बिल्कुल सेकंड्स में 3 से 9 सेकंड के अंदर सीधा गिरा है, सीधा ध्वस्त हुआ है ये जो ट्विन टावर था। और बहुत दूर दूर तक इसका अभी जो धूल का गुबार है वो उठ रहा है। इसके ऊपर पानी का छिड़काव होगा ताकि वहां पर धूल सेटल हो सके, लेकिन दूर दूर तक अभी धूल फैली है। बल्कि कुछ देर के लिए बिल्कुल आसपास की कोई भी बिल्डिंग, जो सबसे सटी बिल्डिंग है सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज, वो नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे अगर देखें तो स्मोक गन भी लगाया गया था।
जी बस नरेश कृष्णा जी यही सोसाइटी टास्क फोर्स के हम हमें अब कुछ नहीं, अब जो होना था बेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू। ये बताया जा रहा है वहां पे अधिकारी हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कामयाब रहा, जिस तरह की प्लानिंग हुई उस तरह से ही ये ध्वस्त हो पाया ट्विन टावर। तो पलों में गिर गया है ट्विन टावर और अब तक जो दिख रहा है वहां पे सब कुछ सामान्य है जैसा होना था। आसपास के अस्पताल, तमाम इमरजेंसी रेडी थी यहां पे और इस वक्त ये 103 मीटर ऊंची इमारत जो है वो गिर चुकी है। कहा जाता है कि कोई वाटरफॉल तकनीक है जिससे इसे गिराया गया, यानी सीधे गिरी है इमारत, नीचे कोलैप्स हुई है। और जब बिल्डिंग्स गिर रही होती है नगमा, तो अगर दाएं बाएं आप चले गए, क्योंकि जब हम सुबह एक मेहमान से बात कर रहे थे तो हमने कहा कि जो कोची केरल की एक तस्वीर है, बाकी तस्वीरों में हम ऐसी इमारतों को गिरते देखा है हमने, तो हमने कहा कि वहां आसपास कुछ दूसरा नहीं मौजूद था, वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग थी। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कई एक शहर, उन्होंने बताया कि जब वहां एक इमारत गिराई गई तो 6 मीटर दूर थी दूसरी इमारत, तो वहां पे कुछ नहीं हुआ। तो वही यहां पर जो था, जो आसपास के रहने वाले लोग, उनको वहां से हटाया गया था कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो प्लान्ड नहीं है तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उसकी पूरी तैयारी की गई थी। आसपास के अस्पताल, जैसे बताया गया कि जेपी हॉस्पिटल है, फेलिक्स है, ये सब सबसे नजदीक हैं, उनको तैयार रखा गया था। ग्रीन कॉरिडोर दिया जाना था क्योंकि पूरा जो DND है, जो एक्सप्रेस वे है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का, उसको खाली रखा गया। ट्रैफिक जो है वहां पे बंद कर दी गई थी, बल्कि 4 बजे तक यहां पर अभी ट्रैफिक बंद ही रहेगी। उसके बाद लोगों को आने की इजाजत मिलेगी। चूंकि धूल बहुत ज्यादा यहां पे होगी, इतने ज्यादा क्वांटिटी में, मात्रा में जो यहाँ पे विस्फोटक लगा के इनको गिराया गया है, उसके बाद ये जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उसकी जो धूल है उसको दबने में, सेटल होने में जो है काफी वक्त लगेगा। नगमा, आप जैसा भी बता रही थी जब ये बिल्डिंग नहीं गिरी थी कि एक इवेंट हो गया था ये। हाँ। कल रात को इत्तेफाक से मुझे कहीं जाना था, तो मैं नोएडा ही रहता हूं, तो उसी रास्ते से निकला था। सारे मीडिया वाले के वैन्स पहले से हम लोगों के खड़े थे और दूसरा रात के 10 साढ़े 10 बजे लौट रहा था, तो एक पिकनिक की तरह माहौल था। हर कोई वहां खड़ा अपनी फोटो, बीवी बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ मौजूद थे और वो चाहते थे कि ये इससे पहले कि गिरकर फिर नजर ना आए, हमारे कैमरों में वो कैद रहे। तो एक लंबे समय से इंतजार भी था कि बिल्डिंग गिरने वाली है, कब गिरेगी, भ्रष्टाचार का टावर और ये तमाम चीजें, तो उसका वो आखिर वो मतलब दिन आया, वो वक्त आया और ये टावर जो है वो गिर चुका है। तो 100 मीटर ऊंचा ये ट्विन टावर था, ये जो बना था, और इतने सालों से ये वैसा का वैसा खड़ा था, ना कभी ये पूरा हुआ, ना लोग इसमें रहे, और अब जाकर ये ट्विन टावर जो है वो गिरा है। और जरूर इसको लंबे समय तक एक ऐतिहासिक होके रह गया है ये जो लम्हा है, तभी लोगों ने जाके वहां फोटो खिंचवाई। और ये पूरा जो ट्रैफिक है यहाँ पे बंद रखा गया सुबह से एहतियात के लिए, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। और अब तक जो पता चल रहा है कि ठीक सब कुछ सामान्य रहा है जिस तरह से होना था। आसपास किसी तरह की कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो ये जो टावर है जो 100 मीटर से शायद ज्यादा ऊंचा है, और ऐसे 102 या 3 मीटर का, 102 या 3, और ऐसे समझिए कि कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा है। कुतुब मीनार से ज्यादा, तो कहीं ज्यादा वो बनाया गया था जिसको अब गिराया गया है। तो वो ट्विन टावर अब मलबे में, उस बिल्डिंग में कोई रह रहा होता तो सब कुछ उसे टॉप से नजर आता, लेकिन अब वो बिल्डिंग टॉप से गिरा दी गई है। यहाँ पे आपको बता दें कि करीब 450 मीटर के रेडियस में किसी की एंट्री नहीं थी आज सुबह से। जो हाईवे है वो 2:15 से 2:45 बजे तक बंद कर दिया गया। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ। सौरभ, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा प्लान्ड था, तो सबने एक राहत की सांस तो ली होगी। सेकंड मिशन फॉर आधी जानकारी हमारे पास है, किसी के हत्या होने की कोई खबर नहीं है। जैसा आप बता रहे, 450 मीटर सील कर दिया गया था, एक्सप्लोजन जोन बनाया गया था, 6 लोग वहां पर मौजूद थे, वो बिल्कुल सुरक्षित ऐसे बताया जा रहा है। अब देखिए डस्ट सेटल हुई है। हमारे सहयोगी अशोक माले जूम करके दिखाएंगे कि डस्ट धीरे मलबा नजर आ रहा हो, जो गिरा है उसका मलबा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा। जो आप देखिए सारे खड़े हैं, कपड़े नजर आ रहे होंगे, तो ऐसा लगता नहीं है कि जी। आपकी आवाज अभी रह रहे के थोड़ा कट रही है। आप बता रहे थे कि
अशोक महाले हमें दिखा रहे हैं हमारे कैमरा सहयोगी के यहाँ पर जो टावर गिरा है उसका मलबा कुछ तो हमें दिख रहा है, कुछ वहाँ पे धूल है, बहुत ज़्यादा गुबार है, उससे जो आसपास की इमारतें हैं वो भी इस वक्त ढकी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे एक बार फिर से वो तस्वीर वो नज़ारा कि किस तरह से ये सेकंड्स के अंदर में 100 मीटर से ऊंचा ये टावर जो है वो गिर गया है। तो 30 मंजिला ये इमारत रही, ये ट्विन टावर जो कुछ सेकंड्स में गिराई गई और इसकी तैयारी जो है वो बहुत लंबे समय से चल रही थी। जो कंपनी है जाते हुए देखिए गुबार को कि कैसे ऐसा लग रहा है जैसे बादल गुजर रहे हो जब आप पहाड़ों में निकलते हैं। और यहाँ पे हमारी एक चीज छोटी सी जानकारी ये थी कि अभी तो हम 2 एंगल से देख रहे हैं। ड्रोन की इजाजत सिर्फ उस कंपनी को थी जिसने इसे डेमोलिश किया है। तो वो जब वो कंपनियों की तस्वीरें वो आएंगी ड्रोन से कई एंगल से जब हम देखेंगे तो ज्यादा तस्वीरें क्लियर होंगी। उसको ये कहना कि ज्यादा अच्छा लगेगा वो लेकिन हाँ, आसपास की जितनी थोड़ी दूर की जो इमारतें थी वहां पे भी लोग ऐसी तैयारी थी कि छतों पे चढ़ के देखने के लिए वहां खड़े थे। मतलब 1-2 दिनों से यहाँ पे काफी गहमा गहमी थी कि ये टावर जो है वो गिरने वाला है, अब उसमें लोग पहुंच रहे हैं, अपनी फोटो ले रहे हैं। तो ये भी लेकिन एक अजीब सी विडंबना है कि इतनी ऊंची पहले इमारत खड़ी की गई, इसमें करोड़ों रुपए लगे और उसके बाद सालों ये खड़ी रही दिखाने के लिए कि किस किस्म का भ्रष्टाचार हुआ इसको बनाने में, और अब ये इमारत जो है वो गिराई गई है। अच्छी बात यह रही कि तमाम तैयारी इसके लिए जो की गई थी उस हिसाब से काम हुआ, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तमाम तैयारियां उसके लिए भी थी कि कहीं कोई जान माल का नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए इसके आसपास सटी सटी इमारतें हैं, सोसाइटीज हैं, वहां से लोगों के घर खाली कराए गए, फिर भी उन लोगों को यह डर बना हुआ था कि कहीं उनकी इमारत में, और अब यह देखना बाकी है कि कहीं कोई इंपैक्ट ना हुआ हो, क्योंकि आसपास जैसे 2 इमारतों की बात हो रही सोसाइटीज की, सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज। और एटीएस विलेज बताया जाता है कि उसके बिल्कुल कुछ जो टावर्स या कुछ जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, वो बिल्कुल सटे हैं वहां पे। एमरल्ड वाले भी करीब 9 मीटर दूर है, तो दोनों ही आसपास बहुत आसपास तो पता नहीं कि उसका इंपैक्ट उन बिल्डिंग्स की, उन इमारतों की नींव या जो उनका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज और है नगमा, जैसा हम सब जानते हैं कि जब बिल्डर्स बिल्डिंग बना के देता है तो उसकी हालत आप साल भर के बाद क्या 6 महीने में ही चले जाइए, हर दीवार में आपको सीलन नजर आएगा, प्लास्टर्स गिर रहे होंगे, लेकिन नींव कितनी मजबूत है और उसको क्या किसी तरह का नुकसान होगा। लेकिन जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि कंपन से बहुत ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। डर इस बात का था कि जब बिल्डिंग सीधी गिरानी थी, अगर दाएं बाएं हो जाए तो नुकसान बड़ा हो सकता था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दिखाई तो यही दिया कि ये बिल्डिंग सीधे गिरी, और कहा जाता है कि कुछ वाटरफॉल तकनीक है, मतलब जैसे सीधे ऐसे पानी जैसे ऊपर से नीचे गिरता है उस तरह से ये बिल्डिंग जो है वो गिराई गई है। तो वो बिल्डिंग जो अर्श छू रही थी बिल्कुल वो फर्श पे इस वक्त जो है ध्वस्त हो चुकी है, और हर तरफ अब जो नजर आ रहा है वो वही धूल है, धूल का गुबार है। धीरे धीरे ये सेटल होगा। ये भी खबर थी कि पानी ऊपर से गिराया जाएगा, ड्रोन से पानी का छिड़काव होगा ताकि ये धूल जल्द से जल्द दबे और इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन ये जरूर है कि हवा में ये प्रदूषण अभी और ये धूल जो है वो काफी दिन रहेगा, धीरे धीरे ये दबेगा। तो हमारे और यहाँ पे एक चीज और है ना बाकी, अभी जो धूल है वो तो है, उससे भले ही आपको थोड़े वक्त के बाद चीजें साफ दिखें या स्मोक गन आपने लगा दिया, हजारों टन मलबा है जिसमें से करीब 30,000 टन बेसमेंट में समा जाएगा। लेकिन जब उस पूरे मलबे को अगले 3 महीनों तक ट्रकों के द्वारा हटाया जाएगा तो वो भी एक तरीके से, आप जब भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो बगल वाले की हालत हम सब लोग जानते हैं कि क्या हालत होती है, तो वो परेशानी अभी बनी रहेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे किसी तरह की चोट की या किसी तरह की जान के नुकसान या फिर किसी तरह की कोई दुर्घटना इसमें हुई हो। फिलहाल तो तस्वीर ऐसे ही नजर आ रही है। और ये चारों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको अलग अलग। एक जगह आप देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग गिर रही थी उस वक्त की तस्वीर है, जो धूल का गुबार है वो आपको नजर आ रहा है। इसके आसपास के बहुत सारे जो लोग रहने वाले हैं घरों में, उनको वहां पर से हटाया गया। था अब इसके बिल्कुल करीब मौजूद सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज के लगभग 7,000 निवासियों को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक
घर से बाहर रहने के लिए कहा गया और तमाम लोग अपने अपने घर छोड़कर गए। बहुत सारे लोग पहले से ही जा चुके हैं। हमारे साथ सौरभ शुक्ला बने हुए हैं। सौरभ लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं सुबह से। सौरभ, जैसा प्लान था, जिस तरह से तमाम चीजें इसमें इसकी योजना बनी थी, उसी हिसाब से नजर आ रहा है कि अभी सब कुछ हुआ है और सब ठीक रहा। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल पीछे गया है, धूल का गुबार भी कम होता गया। देखिए डस्ट सेटल हो रही है। अब यमुना एक्सप्रेसवे पे क्लैरिटी बेटर हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे नजर आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 5 या 10 मिनट बाद 2:45 का वक्त रखा गया था, वो ट्रैफिक खोल दिया जाएगा, तो वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी देखिए जो मलबा है ना, वो सुपरटेक जो ATS विलेज है उसकी तरफ गिरा है। तो देखना होगा कि कोई डैमेज तो नहीं हुआ उस बिल्डिंग को, ऐसा अभी कह नहीं सकते हैं, शुरुआती है। देखिए ज्यादा जान का नुकसान होने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही टावर्स में ATS विलेज सोसाइटी है, सुपरटेक एमरल्ड थे। लोगों को सुबह निकाल लिया गया था। वहां पर सिर्फ 6 लोग मौजूद थे ब्लास्ट के वक्त। 2 एडिफिस के इंजीनियर्स, 2 जेट इंजीनियरिंग के लोग और एक नोएडा पुलिस के DCP राजेश S और उनके साथ में सौरभ, कि अभी कोई खबर है। सब मुकेश भी हैं हमारे साथ। मुकेश, जो ताजा अपडेट्स आप देना चाहते हैं वो दीजिए। एक छोटा सा गुबार जो है वो फैला हुआ है। हालांकि ये धूल बहुत दूर तक नहीं गई है, लेकिन आसपास के जो सोसाइटीज हैं वहां पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास की सोसाइटी भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो सबसे बड़ी चिंता यही थी कि धूल का गुबार उठेगा जो आसपास की सोसाइटी में जाएगा। हालांकि जो मलबा गिरा है 80,000 टन, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है ये देखना होगा। लेकिन आप देखें कि आसपास का जो इलाका है वो पॉल्यूटेड हो गया है। धूल का गुबार किस तरह से उड़ रहा है, और ये देखिए कि किस तरह से नोएडा अथॉरिटी और जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी तरफ से वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। तो ये धूल उड़ती जा रही है और अभी इसको 15 से 20 मिनट लगेगा धूल को नीचे बैठने में। धूल को रोकने के लिए फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। अभी ये भी देखना होगा कि इस ट्विन टावर के गिरने से आसपास जो मलबा है वो कहां तक फैला है। यह भी देखना होगा कि आसपास के घरों को कोई नुकसान